आइए मित्र, हम लोग आज बाल विकास को देखेंगे। IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं संजय सिंह आपके साथ लाइव। आइए तो हम लोग बाल विकास को देखें और ये बाल विकास क्यों पढ़ा जा रहा है। बाल विकास CTET और JTET के सिलेबस में बाल विकास टॉपिक है, तो उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हमने बाल विकास का एक परिचय क्लास आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बाल विकास में दो शब्द हैं, एक बालक है और दूसरा विकास है। बालक का मतलब होता है बच्चा और विकास का मतलब होता है बच्चा में विकास होना। तो बच्चा में जो विकास होगा वो बच्चा में किस प्रकार का विकास होगा, तो एक गुणात्मक विकास होगा और दूसरा कैसा विकास होगा, तो परिमाणात्मक विकास होगा। अब देखिए, गुणात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि बच्चा के गुणों में वृद्धि होना। जैसे बच्चा तेज दौड़ता है, बच्चा तेजी से बोलता है, तो ये गुणात्मक वृद्धि हुआ। बच्चा जो बात करता है अब उसमें तर्क भी करने लगा है बच्चा। जैसे आपसे पूछेगा, अच्छा बारिश क्यों होती है, बारिश क्यों होती है, तो ये क्वेश्चन करना हो गया, तर्क करना, क्यों हो रही है बारिश, है। तो इस तरह से जब बच्चा में इस तरह के गुण आपको दिखाई पड़ने लगे तो आप कह सकते हैं कि बच्चा में क्या हो रहा है, गुणात्मक वृद्धि हो रहा है। ठीक है, बच्चा निर्णय लेने लगे, है ना, तो ये सब उसके गुणात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं। जबकि परिमाणात्मक वृद्धि कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चे में शारीरिक वृद्धि होना। जैसे बच्चे के लंबाई में वृद्धि होना, बच्चे के आकार में वृद्धि होना, बच्चे के आंतरिक अंगों में विकास होना, ये क्या कहलाता है, परिमाणात्मक विकास कहलाता है। बाल विकास का अध्ययन क्यों और क्या चीज़ का अध्ययन किया जाएगा, बाल विकास में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाएगा, तो बोला जाता है उस क्षेत्र का जिसमें बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करते समय होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों के पीछे अंतर्निहित सूक्ष्म प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। कहने का मतलब ये हुआ कि बाल विकास में हम क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो बाल विकास में जो हम अध्ययन करते हैं उसमें क्या कि बालक एक अवस्था से जैसे ही दूसरी अवस्था में जाता है और दूसरी अवस्था में जाने के बाद बालक में जो परिवर्तन होता है ना, जो और ये जो परिवर्तन होता है वो विशिष्ट परिवर्तन होता है। इस विशिष्ट परिवर्तन का एक जब हम सूक्ष्म वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसको बाल विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो आपसे पूछेगा कि बाल विकास में क्या चीज़ का अध्ययन होता है, तो बोलिएगा कि बच्चों का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने के क्रम में उनमें जो विशेषताएं दिखाई पड़ती है और उन विशेषताओं का जब हम सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो इस विश्लेषण को हम लोग बाल विकास के अंतर्गत रखते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा एकदम क्लियर करके लिखा हुआ है कि बाल विकास में क्या चीज़ का अध्ययन होगा। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करेंगे, तो सबसे पहले इसकी थ्योरी पेपर को हम लोग देख लें। आइए, बाल विकास अध्ययन के 3 उपागम होते हैं। ठीक है, पहला प्रयोगात्मक उपागम। उपागम का मतलब क्या होता है, कुछ करने का तरीका या दृष्टिकोण। क्या है दृष्टिकोण, करने का क्या तरीका, क्या दृष्टिकोण। प्रयोगात्मक उपागम, दैहिक उपागम और विकासात्मक उपागम और व्यक्ति संबंधी उपागम। तो ये मुख्य रूप से 4 उपागम हैं। तो इन 4 उपागम को हम लोग देखेंगे। बाल विकास अध्ययन के उद्देश्य क्या है, तो बाल विकास अध्ययन के उद्देश्य क्या है, बालक के व्यवहार संबंधी समस्याओं का ज्ञान, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने के उपाय, उनके व्यवहार संबंधी पूर्वकथन। बाल विकास अध्ययन की प्रचलित विधियाँ, बाल विकास अध्ययन की क्या क्या प्रचलित विधियाँ हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समकालीन अध्ययन विधि, दूसरा दीर्घकालीन अध्ययन विधि, तीसरा निरीक्षण विधि, चौथा प्रश्नावली विधि, पांचवा व्यक्तिक इतिहास विधि, छठा प्रक्षेपण विधि, सातवां साक्षात्कार विधि और आठवां समाज नीति विधि।
मतलब बाल विकास के अध्ययन के लिए क्या क्या विधि होगा, तो सबसे पहले समकालीन अध्ययन देखेंगे, उस समय की अध्ययन विधि को देखेंगे। दीर्घकालिक अध्ययन, आने वाले समय में बच्चा में क्या विकास हो सकता है उसका अध्ययन करेंगे। निरीक्षण विधि, ऑब्जर्व करेंगे, बच्चे को देखेंगे। प्रश्नावली विधि, बच्चों को के प्रश्नावली के माध्यम से उसका अध्ययन किया जाएगा। व्यक्तिक इतिहास विधि, प्रक्षेपण विधि, साक्षात्कार विधि और समाज नीति विधि के माध्यम से हम लोग बच्चे का अध्ययन करेंगे। बाल विकास की दो अवस्थाएं हैं, पहला जन्म से पूर्व विकास की अवस्था और दूसरा जन्म के उपरांत विकास की अवस्था। तो हम लोग सबसे पहले जन्म के पूर्व विकास की अवस्था को देखते हैं। जन्म से पूर्व विकास की अवस्था, गर्भधारण के 2 सप्ताह तक, गर्भधारण के 2 सप्ताह तक, जिसको हम लोग कहते हैं डिम्ब अवस्था। ठीक है, दूसरा देखते हैं तीसरे सप्ताह से 24 सप्ताह तक। 2 सप्ताह के बाद तीसरा सप्ताह होगा, तीसरे सप्ताह से 24 सप्ताह तक इस अवस्था को कहते हैं पिंड अवस्था। 24 सप्ताह से जन्म तक इस अवस्था को हम लोग कहते हैं भ्रूण अवस्था। जन्म के उपरांत विकास की अवस्था, जब बच्चे का जो जन्म हो जाता है, जन्म के पूर्व विकास की अवस्था कितनी है पूछेगा। जन्म के पूर्व विकास की अवस्था कितनी है तो बोलिएगा 3। जन्म के बाद विकास की अवस्था कितनी है तो बोलिएगा 4। पहला शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष और प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से ऊपर। तो शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था को ध्यान में रखा जाता है। जन्म के उपरांत विकास की ये 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, आइए शरीर के रचना की दृष्टि से बालक में भेद। शरीर के रचना की दृष्टि से बालक में क्या भेद हो सकता है, तो पहला एक्टोमॉर्फिक शारीरिक संरचना। अगर देखिएगा किसी बालक के जब शारीरिक संरचना को देखेंगे तो आप बोलेंगे अरे बहुत दुबला पतला, खाना पीना नहीं खाता है क्या जी, है ना। तो एक्चुअली क्या है, उसकी शारीरिक संरचना ही दुबला पतला बना हुआ। अब कोई कम उम्र में ही बहुत मोटा दिखता है, समझ गए बात को। कोई कम उम्र में ही उसके शरीर काफ़ी गठीले दिखते हैं। तो ये बालक के शारीरिक संरचना को ध्यान में रखा गया है और शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से हम बालक में भेद कर सकते हैं। ये किसी को दुबला पतला कहेंगे, किसी को मोटा बालक कहेंगे, किसी को गठीला बालक कहेंगे। तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से बालक के भेद क्या हैं वो देखेंगे। एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक को हम लोग क्या कहते हैं, दुबले पतले। एक्टोमॉर्फिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दुबले पतले बालक को एक्टोमॉर्फिक कहते हैं। ठीक है, आइए मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक गठीले शरीर वाले बालक को मेसोमॉर्फिक के नाम से जाना जाता है। पूछेगा एक्टोमॉर्फिक क्या है, मेसोमॉर्फिक क्या है और इंटोमॉर्फिक क्या है। तो इंटोमॉर्फिक उस बालक को कहते हैं जो गोल मटोल शरीर वाला, गोल मटोल शरीर वाला जो बालक होगा उसको क्या कहेंगे, एंटोमॉर्फिक कहेंगे। दूसरा है मेसोमॉर्फिक, गठीले शरीर वाले बालक को। एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक दुबले पतले बालक को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्टोमॉर्फिक बालक कह सकते हैं। बालक में भी 2 प्रकार के गुण होते हैं, एक अंतर्मुखी गुण होता है, एक बहिर्मुखी गुण होता है। तो अंतर्मुखी बालक की क्या विशेषता है, अंतर्मुखी जो बालक होगा वो किस प्रकार का होगा, तो भीतभाषी एवं लचीले बालक होंगे। अंतर्मुखी बालक जो होंगे वो लचीले बालक होंगे। घर के अंदर चुपचाप रहने पर वो ज़्यादा बल देता होगा, आत्म केंद्रित होगा, अपने आप में केंद्रित होगा, वो आत्म केंद्रित होगा, ज़्यादा वो लोकप्रिय नहीं होगा, फेमस वो बालक नहीं होगा। भविष्य में वैसा बालक क्या बन सकता है, तो साहित्यकार बन सकता है और अपने काम के प्रति उसमें सूझबूझ की क्षमता जो है वो काफ़ी दिखाई पड़ती है।
लेकिन बहिर्मुखी जो बालक होंगे वो काफ़ी बोलते होंगे, वाचाल होंगे, काफ़ी बोलेंगे। घर के बाहर के कामों पर वो ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, समाज सेवा में ज़्यादा रुचि रखेंगे, संघर्षशील होंगे और मिलनसार भी होंगे, है ना। व्यवहारिक और भौतिकवादी दोनों प्रकार के गुण उसमें दिखाई देंगे। और वैसे बालक वे महत्वाकांक्षी बालक होंगे। तो बहिर्मुखी जो बालक होगा उसमें महत्वाकांक्षी की भावना ज़्यादा दिखाई पड़ती है। ठीक है। बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक बनावट और उसके स्वरूप, परिवार, पड़ोस एवं विद्यालय, मनोरंजन और व्यक्तित्व। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो ये इस कारक को जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये कारक जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है ना, याद रखें। बाल अपचार के कारण, अपचार का मतलब क्या होता है? अपचार वंशानुक्रम, बालकों में शारीरिक बनावट, सामाजिक कारक, पारिवारिक कला, दोषपूर्ण अनुशासन, संगी साथी, दुराचारी घर, सिनेमा, अश्लील साहित्य, ये सब अपचार बालक के कारण है ना। मतलब ये नेगेटिव गुण को दर्शाता है, बालक में नेगेटिव गुण को ये दर्शा रहा है। तो हम लोग बाल विकास के अंतर्गत बालक और उसके विकास को देखते हैं, है ना, जिसमें अध्ययन, बाल विकास के अध्ययन के पीछे क्या उद्देश्य है, बाल विकास के अध्ययन की प्रचलित विधियां, इन सभी को हम लोग देखते हैं। उपागम कितने हैं? तो उपागम 4 हैं। बाल विकास अध्ययन के उपागम कितने हैं? तो उपागम 4 हैं। इन सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। ठीक है मित्र, तो हमने आज के सेशन में आप लोगों को बाल विकास का एक संक्षिप्त परिचय बताया, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इसे आप लोग देखेंगे, बार बार देखेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। हमारा जो चैनल है, इस चैनल का जो नाम है वो है IIGS, ठीक है। अन्य क्लास के लिए आप हमारे पेड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे मित्रों ने पेड कोर्स भी हमारा ले रखा है, तो अपने मित्रों को भी आप लोग बताएंगे। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो है 7004886986। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। IIGS के तरफ से आप लोग सभी को धन्यवाद, जो हमारे साथ आपने समय दिया, अपने बहुमूल्य समय को दिया। ठीक है मित्र, जय हिंद, जय भारत।